समझ गया मैं। तुम चिंता मत करो। बस तुम जंगल के बाहर निकलना बंद कर दो। हाँ? बाकी तुम चिंता मत करो। क्या कहा? तुम जंगल के बाहर निकलना। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना, वरना बिना कुछ सोचे तुम्हें भी चूस चूस कर खा जाऊंगा। बाबा को जान की धमकी देकर वो नरभक्षी वहां से जंगल की तरफ चला गया। नरभक्षी की इस धमकी को सुनकर बाबा बहुत डर गया और पसीने से पानी पानी होने लगा। इस जानवर को यही रोकना होगा। अगर इसे यहां ना रोका गया तो ये मेरे लिए और इस गांव के लिए बहुत बड़ा और भयानक खतरा बन सकता है। लेकिन इसे कैसे रोकूं? बाबा बड़े ही चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। क्या करूं? किससे मदद मांगूं? मैं अपने वचन को निभा रहा हूं, लेकिन इसे कैसे बताऊं कि गुरुजी की असली आज्ञा कुछ और है। बाबा को अचानक एक बात याद आ गई। हाँ, गुरुजी से जाकर मिलता हूं, वही मेरी समस्या का हल बता सकता है। लेकिन मैं जब तक गुरुजी के पास से लौटूंगा तब तक इस गांव का क्या होगा? वो नरभक्षी तो सब खत्म कर देगा। मुझे जल्दी से जाकर तुरंत ही हल निकाल कर आना होगा। अभी निकलता हूं। बाबा उसी समय अपने गुरुजी के आश्रम की ओर निकल गए। वो आश्रम बहुत दूर था, इसीलिए बाबा को आने और जाने के लिए बहुत दिनों का समय लगने वाला था। पहले वो नरभक्षी सिर्फ रास्ते से आने वालों पर ही हमला कर रहा था, पर अब बाबा के गांव से जाते ही वो नरभक्षी गांव में घुस घुस कर लोगों पर हमला करके उन्हें खाने लगा। पूरे गांव में एक डर का माहौल फैल गया। सारे लोग उस बाबा को मदद के लिए ढूंढने लगे, पर वो बहुत दूर जा चुका था। एक रात वो नरभक्षी गांव में शिकार की तलाश में आया और इतने में उसने देखा कि एक आदमी डर डर के रास्ते पर चल रहा था। उसने जोर से छलांग लगाई और उस आदमी के सामने जा पहुंचा। वो आदमी उसको देखकर बहुत डर गया। नरभक्षी ने उसे पकड़कर और उसके शरीर को बड़े ही तेजी से खाने लगा। उस आदमी को खाने के बाद वो नरभक्षी अचानक अपनी पीठ को पकड़कर चीखने लगा। धीरे धीरे उसकी हलचल बंद हो गई और वो वही जमीन पर पड़ा रहा। वहां बाबा कई दिनों का सफर तय करके गुरुजी के आश्रम जा पहुंचे। गुरुजी आश्रम में ही थे। बाबा गुरुजी के पास गए और उनको सारी हकीकत बताने लगे। बाबा की बात गुरुजी बड़े शांति से सुनने लगे। सारी बात सुनकर गुरुजी भी चिंता में पड़ गए। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, हमें तुरंत ही कुछ उपाय करना होगा। गुरुजी, आप ही को साक्षी मानकर हम दोनों ने ये सब शुरू किया था। अब आप ही बताइए ना इस पर कुछ उपाय। अचानक गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगे। गुरुजी ने अपने दिव्य दृष्टि से नरभक्षी को देखा। वो नरभक्षी गांव में जमीन पर पड़ा हुआ था। अचानक उसका शरीर बड़ा होने लगा। धीरे धीरे करके उसका शरीर ठीक होने लगा और तभी वो नरभक्षी उठ खड़ा हुआ। अब वो पहले से भी ज्यादा बड़ा और खूंखार लग रहा था। उसके उठने के बाद वहां दूर से एक कुत्ता उस पर भौंक रहा था। नरभक्षी की नजर उस पर पड़ते ही वो कुत्ता वहीं मर गया और उसकी लाश नरभक्षी की तरफ तैरती हुई आने लगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे छलांग नहीं लगानी पड़ेगी। अब लोगों का शिकार करने के लिए मेरी सिर्फ नजर ही काफी है। गुरुजी ने डर के मारे अपनी आंखें खोली। उनकी सांसें फूल रही थी और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ गुरुजी? ऐसा क्या देख लिया आपने? नरभक्षी ने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है और वो भी तुम्हारी सहायता लिए बिना। सुनो, नरभक्षी के आखिरी पड़ाव पार करने से पहले हमें उसे कुछ भी करके रोकना होगा।
फिर चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए। अपनी आंखों में कुछ निश्चय करके गुरुजी खड़े हुए। उन्होंने बाबा की आंखों में देखा। बाबा की आंखों में अभी भी डर था, पर गुरुजी उस डर के परे जा चुके थे और उन्होंने एक निश्चय किया था। इस तरफ ये हाल था तो दूसरी तरफ नरभक्षी जोर जोर से हंस रहा था।